अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से दिए जाने वाले एक स्टेटमेंट के हवाले से। गुज़िश्ता हफ़्ते ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठ कर शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया के हवाले से, OIC के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू पे बहुत शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। हम उस रिएक्शन पे भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, किसको मैसेज कन्वे किया गया और मुस्तकबिल में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, OIC, चाइना, इंडिया क्या होने वाला है, कौन सी फोर्सेस किस तरह से अलाइन होना चाहती हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या इंडिकेट करता है। अगर मैं एक फ़िक्रे में इसको समराइज़ करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जनाब इमरान खान साहब की, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है ये स्टेटमेंट। आप ज़रा गौर कीजिए कि जब से इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिज्यूम किया है, हमारी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में अच्छा मकाम हासिल हो, दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात कायम हो। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान के दौरे पे आए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उन्हें ड्राइव करके एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस तक लेकर गए। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में बैठ के ये बात कही कि आप मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का एम्बेसडर समझें, पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। इसी तरह UAE के केस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने दुनिया को ये शो करने की कोशिश की, अपने अवाम को ये बात सेल करने की कोशिश की कि UAE के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको ये भी याद होगा कि मलेशिया समिट में पाकिस्तान ने टर्की और मलेशिया को इसलिए डिच किया था कि सऊदी अरेबिया ने हमें रिक्वेस्ट की थी, या दुरुस्त अल्फाज में कहा जाए तो हमें हुक्म दिया था कि आपने उस समिट में शिरकत नहीं करनी। और इस बात का इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने इस स्टेटमेंट में भी किया कि हम आपके कहने पे मलेशिया समिट स्किप कर देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की जानिब से बार बार रिक्वेस्ट करने पे, फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाने पे आमादा नहीं होते और कश्मीर इशू पे आप लैतो लाल से काम लेते हैं। तो इसलिए अगर समराइज़ किया जाए तो कश्मीर के हवाले से OIC, मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के स्टांस का साथ देने पे तैयार नहीं है और ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी इसको नाकामी माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर इशू पे जब हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे तो जितना ये ब्रादर इस्लामी ममालिक का कसूर है उतना ही कसूर हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी का भी है। अब यहाँ पे ये सवाल जन्म लेता है कि चलें हमारी खारजा पॉलिसी तो नाकाम हो गई, लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट गलत है? मैं कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट गलत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। उन्होंने वही बात की है जो हमारे जैसे आम लोग, आम पाकिस्तानी एक अरसे से कह रहे हैं। हम यही बात तो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन इशू पे जो अरबों का इशू है, हम उसे उम्मत मुसलमान का इशू समझते हैं, हम उसे दूसरे मुसलमान भाइयों का इशू समझते हैं। फ़लस्तीन इशू पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे अरब ममालिक के साथ खड़ा होता है, लेकिन हमारे लिए कश्मीर जो बिल्कुल फ़लस्तीन की तरह अहम है, हमारे कश्मीर की बारी आने पे अरब वर्ल्ड लैतो लाल से काम लेती है। यानी आपने सिर्फ OIC के प्लेटफॉर्म से फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलानी है, एक कॉन्फ्रेंस बुलानी है, आपने इंडिया को सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना है कि कश्मीर इशू पे अरब ममालिक पाकिस्तान के स्टांस के साथ खड़े हैं और आप इस इशू पे पाकिस्तान को डिच कराते हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ के आप मोदी को अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, आप इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाते हैं, आप इंडिया जाके पाकिस्तान का, कश्मीर का ज़िक्र करना भूल जाते हैं। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहने का पूरा हक़ है कि जिस तरह हम फ़लस्तीन इशू पे अरब ममालिक के साथ खड़े हुए हैं, अरब ममालिक कश्मीर इशू पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए। तो हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के इस स्टेटमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम एज अ पाकिस्तानी अपने फॉरेन मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेटमेंट
आउट ऑफ द ब्लू दे दिया। यानी शाह महमूद कुरैशी कोई दूध पीता बच्चा है कि वो टीवी शो में गया, एंकर ने 3-4 तीखे सवालात किए, शाह महमूद कुरैशी मेल्ट हो गया, गुस्से में आ गया और उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अगर ये हरकत, ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के किसी दूसरे मेंबर की तरफ से आती, अगर ये मुराद सईद की तरफ से आती, अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से आती, या वो जो गंडापुरी साहब हैं उनकी तरफ से आती, तो इसको इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी एक एक लफ्ज़, एक एक फ़िक्रा, एक एक बात बहुत सोच समझ के करते हैं। आप पिछले 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की सारी गुफ्तगुएं सुन के देख लीजिए, आपको कोई एक फ़िक्रा इजाफी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी नहीं है, ये हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। और वो कुव्वतें जो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर बैठी हैं, ये उनका स्टेटमेंट है जो शाह महमूद कुरैशी की ज़बानी कन्वे किया गया है। और ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्यों की है? क्योंकि हमने मैसेज कन्वे करना था और हमने बहुत अच्छे अंदाज में वो मैसेज कन्वे कर लिया। अगरचे ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि अभी बहुत से कार्ड्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान अपने कार्ड्स खेलने के लिए तैयार है। और अगर अरब ममालिक इस भूल में हैं कि पाकिस्तान मुआशी कमज़ोरी की वजह से, मुआशी हालात की वजह से अरबों पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू पे अरब इस तरह के लैतो लाल से काम लेंगे, पाकिस्तान को डिच करेंगे, तो ये अरबों की भूल है। अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान अपने दूसरे कार्ड्स इस्तेमाल कर सकता है, और डिप्लोमेसी में, खारजा पॉलिसी में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इस स्टेटमेंट पे, इस बात पे शाह महमूद कुरैशी साहब को, इमरान खान साहब को और हमारी वो एस्टैब्लिशमेंट जो इस तरह के फ़ैसले करती है, बिल्कुल उनको सपोर्ट करता हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा ये काम है कि हम अपने कंट्री के लिए खड़े हों। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस मुल्क पे 3-3 दफ़ा हुकूमत की है, जिन्होंने पंजाब जैसे सूबे पे 5 और 6 दफ़ा हुकूमत की है, लेकिन जब इस तरह का मौका आता है तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर वालों के वफ़ादार हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ जनाब एहसन इकबाल साहब, बल्कि छोड़ें एहसन इकबाल साहब को, मैं बात कर रहा हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब की। जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट आया, एहसन इकबाल साहब ने सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की जिनका मफहूम ये था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है और ये हुकूमत बरादर इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है, उनको रिस्क पे लगा रही है। इसी तरह की स्टेटमेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी दी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ॉरेन ऑफिस की, फ़ॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एहसन इकबाल साहब ने ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं की, लेकिन उर्दू में तो हमारे हुक्मरान हमसे गुफ्तगू करते ही नहीं हैं, वो तो हमेशा हमसे अंग्रेज़ी में मुखातिब होते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने इस पर्टिकुलर केस में ये ज़रूरी समझा कि अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करने के बाद अरबी में भी ये ट्वीट की जाए। तो यही ट्वीट्स एहसन इकबाल साहब की पहले अंग्रेज़ी में हुई, उसके बाद अरबी ज़बान में हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एहसन इकबाल साहब और शहबाज शरीफ साहब की टारगेट ऑडियंस क्या थी, वो किसको सुनाना चाह रहे थे, वो किसको ये बात कन्वे करना चाह रहे थे कि हजूर इन्हें नहीं, हमें आजमाइए, हम आपके मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट, शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट और फिर पूरी मुस्लिम लीग नून का रवैया इस हवाले से मेरी राय में, मेरी नाकिस राय में बहुत शर्मनाक रहा है। मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट के जवाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिन लोगों की कासा लेसी कर रही है, जिन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम नहीं बल्कि सऊदी शाही ख़ानदान है। और ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी सियासी जमातें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा सऊदी, इमाराती, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट पे ज़्यादा यकीन रखती हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट
तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों की मर्ज़ी से दिए जाने वाला स्टेटमेंट है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा इस मैसेज को क्यों नहीं पिक कर सका। लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, चंद दहाइयों में जो नक्शा बनेगा उसमें पाकिस्तान अपने पड़ोस में ग्रो करती, नमूदार होती सुपर पावर के साथ होगा। ईरान इसमें वाइटल रोल प्ले करेगा। ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट मुस्तकबिल की सुपर पावर की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं आया। और फिर हमने ये जो ख़बर ब्रेक की कि $1 बिलियन हमने सऊदीया को वापस कर दिया। कैसे वापस किया? एक दूसरे दोस्त ममालिक से उधार लेके सऊदीया के लौटा दिए। तो इस तरह की ख़बरें मीडिया में जब ब्रेक होती हैं, इस तरह की स्टोरीज़ जब आती हैं, तो जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं और आने वाले मंजरनामे में पाकिस्तान अरब ममालिक से दूर जाता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून को ये फ़ैसला करना है कि वो पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करना चाहते हैं या सऊदी शाही ख़ानदान और अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचना चाहते हैं। इस पूरी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।